बदलता सत्संग, कोई सत्संग में जाने वाले टाई पैंट नहीं पहनेगा ऐसा नहीं है। वो चित्र नहीं बदलता, भीतर के चरित्र को बदल देता है। वो देह को नहीं बदलता, भीतर के देह को बदल देता है। वो स्वरूप को नहीं बदलता, वो भीतर के स्वभाव को बदल देता है। तो जिनके पास जाकर कुछ भीतर से बदल होने लग जाए, और मैं गारंटी दे रहा हूं किसी ऐसे महत् पुरुष के पास जब भी आप जाओगे, आप वैसे लौटकर आ नहीं सकते, कुछ न कुछ बदल। हमारे भक्तमाल में कथा आपने सुनी होगी, एक तो हमारे वृंदावन के संत हुए हरदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी प्रकट हुए, कि एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए हरदास यवन करके, मुसलमान थे। चैतन्य महाप्रभु के कोई गत जन्म का साधु स्वरूप रहा होगा, लेकिन योनि मुस्लिम घर में आ गई, जन्म वहां हो गया। जन्म तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन संस्कार वही के वही रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गए और बस सिर मुड़ा के चोटी रख के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मुसलमान शासन था उस समय बंगाल में, बड़ा तूफान मच गया। बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, माने नहीं। एक बार बड़ी पिटाई भी हुई की इनकी, माने नहीं। क्योंकि जब रंग चढ़ गया तो फिर चढ़ गया। अब कैसे करें? तो फिर आदमी को या तो भय से, या तो लोभ से, लालच से, तो लोभ दिया गया। एक वैश्या थी वहां, उसको कहा कि तू इस लड़के को, ये काफिरों के चक्कर में फंस गया है और विधर्मी हुआ जा रहा है, तू जो चाहे सो कर, जो चाहे सो इनाम लेना। अब ये अपनी कुटिया में बैठ कर नाम 1.25 लाख नाम एक आसन पर बैठकर जपते थे, तब ये उठते थे। इनका नाम ही हो गया नामनिष्ठ हरिदास। इनके नाम के आगे नामनिष्ठ हरिदास लिखा जाता है। अब 1.25 लाख नाम जपने में कई घंटे लगते हैं। अभी वैश्या सुबह आकर बैठ जाए, स्नान आदि करके तैयार होके एकदम साज श्रृंगार करके, और ये बैठे, सामने आसन था, तो बोलते तो नहीं थे, ऐसे बैठा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगभग लगता था इनको। अब कब तक इंतजार करे? एक दिन सोचा है कि कब तक बैठना पड़ेगा, उठकर चली गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, यानी 6 दिन ये वेश्या लगातार आई और साधु के सामने 5-5 घंटे बैठे। अब कल्पना करो, साधु के पास 5 मिनट बैठने से ही मन इतना पवित्र हो जाता है। जो 6 घंटे प्रतिदिन बैठती होगी, 5 घंटे, उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो इसको ग्लानि हुई 7वें दिन कि युवक अपने जीवन को उन्नत की ओर ले जा रहा है, प्रभु के इबादत में डुबाए हुए है, और मैं केवल थोड़े से लोभ लालच के कारण और इसको भ्रष्ट करने आई हूं। अरे मेरी तो इस जिंदगी तो समाप्त हो जाए तो अच्छा। इतनी ग्लानि से गल गई। ये जब उठी चली तो हरदास जी ने इशारा कर दिया, और अभी आती हूं, और अभी आती हूं। चली गई, और थोड़ी देर के बाद आई तो सिर मुड़ा के आई थी। सिर मुड़ा आके बैठ गई, और जब जिनका भजन पूरा हो गया तो चरणों में माथा टेक दिया। बोले मैं अब आपकी हो गई, मंत्र दे दीजिए, और ये जीवन मैंने छोड़ दिया गंगा में गोता लगाकर, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो हरदास जी आसन से उठे और बोला अब ये आसन तेरा है, अब इस पर भजन कर, ये मेरी माला ले, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे मंत्र की दीक्षा दे दी। और इतनी बड़ी भक्त हुई हरदास जी, और उसकी समाधि दोनों की एक साथ बनी हुई है अयोध्या में। अयोध्या की घटना, काशी के गंगा के घाट पर सायंकाल का समय दिनछिवे गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर स्तुति गा रहे थे। श्री राम चंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजा
वर्षाश्व में घाट पर अपनी कुटिया में ऊपर बैठे गोस्वामी जी हारमोनियम बजाकर श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम वैश्या सायंकाल नृत्य गायन करने के लिए तैयार होकर उसी रास्ते से जा रही थी। संगीत ये भी जानती थी, एकदम ठिठक गई। इतना सुंदर स्वर, इतनी सुंदर कविता, अब इसको तो मालूम नहीं है क्या कविता है। इतना सुंदर वर्णन हो रहा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रुक गई, ठहर गई। किसी से पूछा कि ऊपर कौन गा रहा है? बोले महात्मा रहते, ये जीने पर चढ़कर चले गए। प्रणाम किया, बोले बाबा ये स्तुति तो मुझे सिखा दीजिए। बोले तुम नहीं सीख पाओगे। बोले नहीं, ये तो जो आप मेरे ऊपर का चोला देख रहे हैं ये तो मैंने मानसिक रूप से उतार दिया, चूंकि मैं महिला हूं एकदम नहीं उतार सकती, तो ये तो गया, लेकिन आप मुझे ये स्तुति सुनाइए। बोले अच्छा कल आना। बोले कल नहीं आऊंगी, कल तो आएगा ही नहीं, आज करो जो सुनाना है तो सुनाए। इन्होंने स्तुति सुनाई, याद करा दी। बोले अब मैं कुछ नहीं करूंगी, इसका ही मुझे पाठ करना है, आप मुझे रख सकते हो? बोले नहीं मैं तो नहीं रख पाऊंगा, समाज है। ऐसा करो तुम अयोध्या चली जाओ, वहां हमारी कुटिया है, वहां जाकर तुम भजन करो। और इसकी समाधि भी अयोध्या में बनी हुई है। अंत में इसने सरयू के किनारे ही प्राण छोड़े। साधु की संगति मिली, जीवन बदल गया। साधु तो संत के पास आकर जो भगवान को जी रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे जैसे कपड़े मत देख लेना कहीं कि चलो बहुत अच्छे बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, चलो इनके नहीं, जो भगवान को जी रहा, हम तो भगवान को जानते हैं, जीते नहीं है। जो भगवान को पी रहा है, जो भगवान में डूबा है, जो भगवान में लीन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सारा समाज अपने पापों को धोने के लिए गंगा जी जाता है, और गंगा अपने पाप धोने के लिए संतों के चरणों में आती है कि मेरे पाप धोइए। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, संतों का समाज, मुद मंगलमय संत समाजु। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा गाया है, भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर कहीं मत जाइए। सामरे से संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता
वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सामने से मिलने का। आरे तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर न पाया है। आरे तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर न पाया है। न तीर्थों में मिला न मंदिरों में मिला, तो कहाँ मिला? गोवा के होटल में। अरे गोवा के होटल में मेरे शाम का ठिकाना है, गोवा के होटल में मेरे शाम का ठिकाना है। दुनिया वो दुनिया वाले जाने, वो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सामने से मिलने का, अरे सामने से मिलने का, अरे सामने से मिलने का, अरे सामने से मिलने का। गोवाई ठिकाना है, सामने से मिलने का। ये होटल ठिकाना है, सामने से मिलने। अच्छा, हमसे मिलने का तो है कि नहीं? तो मैं कहूँगा हमसे भी मिलने का, भोले भली बहाना है, हमसे भी मिलने का। गोवाई ठिकाना है कि नहीं? इसलिए तो आए हो, हमसे भी मिलने का। एक यही ठिकाना है, हमसे भी मिलने का। यही अरे जय जय। हरे हरे हरि बोल 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 हरि
बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इसका दर्शन कल प्रातःकाल 9 बजे। इस समय कथा को विराम। गोवा आके बहुत अच्छा लगा और विशेषकर ये जो बुजुर्गों के लिए टूर ऑर्गेनाइज करा गया है, इसको तो देख के बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ ये बारी बारी जगदम्बा वाला ऐसे टूर ऑर्गेनाइज करते रहें, हमारे को बड़ी खुशी होगी और बुजुर्गों को बहुत राहत मिलेगी। मैं मूलचंद गुप्ता, विश्वास नगर, दिल्ली 32 से बोल रहा हूँ। यहाँ का टूर बहुत बढ़िया रहा, सब लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय करा और बहुत महाराज जी के सानिध्य में बहुत अच्छा रहा। इतना छोटा टूर था तो भी बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम मोहित है, मैं महाराज जी की सेवा में ही रहता हूँ। मैं समझता हूँ कम लोगों में, कम संख्या में बहुत अच्छा टूर रहा। गोवा का वातावरण वो रसमय है, लेकिन यहाँ जो हम लोग आए हैं रसमय वातावरण भी भक्तिमय हो गया है। ये मेरा मानना। मेरा नाम रेखा अग्रवाल, सूर्य निकेतन से। मुझे महाराज जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और उनके प्रवचन भक्ति रस में डूबे हुए मन को छू लेने वाले होते हैं। जहाँ भी उनके प्रवचन होते हैं मेरा दिल करता है कि मैं वहीं जाऊँ
यहाँ गोवा में भी आके हमने बहुत उनके प्रवचनों का आनंद लिया और गोवा का भी आनंद लिया, यहाँ के बीचों का, यहाँ की संस्कृति का, सबका हमने बहुत आनंद लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महाराज जी का कि उनके थ्रू हम गोवा का एंजॉय ले सके। मेरा नाम संतोष गुप्ता है, मैं डेरावाल से आई हूँ। गोवा में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, कथा बहुत अच्छी लगी महाराज जी की, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत आनंद आया यहाँ पे मेरे को। गोवा का भी आनंद लिया, बीचों का भी आनंद लिया, मंदिर भी गए, सब कुछ देखा यहाँ पे गोवा में हमने, बहुत अच्छा लगा। गोवा आकर के बहुत अच्छा लगा, महाराज जी के सानिध्य में बड़ा आनंद आया और मैं धन्यवाद करता हूँ। सामान्यतः गोवा के विषय में लोग बहुत अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, यूरोपियन कल्चर हावी है ऐसा सोचते हैं, और हम सब पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज के साथ में आए श्री राम कथा यात्रा पर, बहुत आनंद आया। जैसा सोचा था उससे ज़्यादा आनंद आया। इस यात्रा का वर्णन हम शब्दों में करें वो हमें शब्द नहीं मिल रहे। इतना आनंद सबने लिया, बहुत आनंदमय यात्रा रही। जगदम्बा टूर ट्रैक को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं कृष्ण चंद्र मित्तल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अब दिल्ली से आया हूँ, सेक्टर 13 ध्रुव अपार्टमेंट से टूर के लिए गोवा आए हैं। जो इनके संस्थापक या संयोजक है, बहुत अच्छा निज़ाम है इनका, होटल बहुत बढ़िया है, जो उन्होंने टूर वगैरह बस से करवाया है उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, खाना बढ़िया मिलता था, रूम बढ़िया है और मेरे ख्याल सभी तरह से खुश हैं।